नमस्कार। अहमदाबाद से कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूं। आज 25 अप्रैल गुजरात सरकार ने आज से कुछ बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूरों को, कारीगरों को काम करने की इजाज़त दे दी है। और गुजरात में जो अलंग बंदर है वहाँ तो 7-8 हज़ार मजदूर काम कर रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मिली है। तो दूसरी तरफ कल अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ऐसा कहा है कि कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या अगर 5 दिन में दुगनी होती है तो 31 मई तक अहमदाबाद में ही 8 लाख कोरोना के मरीज हो सकते हैं। और ये डबलिंग का जो रेट है उसको हम घटाकर 7-8 दिन करते हैं तो 31 मई तक 50,000 कोरोना के पेशेंट होंगे। दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने 20 तारीख से और आज 25 तारीख से लोगों से काम करने के लिए उनको छुट्टी दे दी है। तो ये गुजरात सरकार का मैं जानता हूँ, इतनी हिसाब से मैं पूरे देश की गिनती लगाकर आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 31 मई तक यानी आने वाले 35-36 दिन में कोरोना में क्या होगा, भगवान से प्रार्थना कर कर यही उम्मीद करता हूँ, आप भी करते हैं कि कोरोना आने वाले 8-10 दिन में समाप्त हो जाए। गो कोरोना गो। पर सरकार के आईएएस अफसर गुजरात का म्युनिसिपल कमिश्नर जब ये इतनी बड़ी गिनती लगाता है, उसके साथ डॉक्टरों की टीम भी होगी, तो क्या होगा आने वाले समय में। काफी दिल में लोगों की धड़कन तेज हो जाएगी कि क्या होगा। सरकार की मजबूरी ये है कि सरकार के पास कुछ भी नहीं है। 6 साल में जो भी था दूसरे देशों को बांट दिया गया, तिजोरी खाली कर दी, एमएलए खरीद लिए, एमपी खरीद लिए, सरकार को तोड़ गिराया, ट्रंप को बुलाया। उसका नतीजा क्या? रिजर्व बैंक के पास से फंड ले लिया। वित्त मंत्री कह रही थी उसी टाइम ये फंड का हिसाब नहीं देंगे। तो फिर सरकार की भी ये मजबूरी है कि आज से या 5 दिन पहले से देश के अंदर कारोबारियों को काम करने की छुट्टी दे दी, क्योंकि सरकार के पास टैक्स के पैसे नहीं आएंगे तो सरकार कैसे चलेगी, विदेश में नेता लोग कैसे जाएंगे। और हमारा तो यानी गरीब मिडिल क्लास का तो जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया जाएगा। उससे ज्यादा हम क्या समझ सकते हैं। यही है। उसके साथ में एक भावनात्मक संदेश भी आप लोगों को देता हूं कि हमारे पास दिल होता है। हम गरीब मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे भले ना हो, दिल तो होता है। हमारे लिए हम दुनिया में आते हैं, हमारे माँ बाप हमें लाते हैं। किसी के माँ बाप है, किसी के नहीं है, तो हमें हमारी ये जिंदगी में काफी गिले शिकवे होते हैं। हमारे भाई होते हैं, बहन होते हैं, रिश्तेदार और होते हैं। किसी से जो भी गिले शिकवे है उसको हमें मिटा देना है, उसको भूल जाना है। हमें मर्द जात को, हमारी बड़ी बहन है
उसको माता के स्वरूप में देखना है कि भले हमसे 1 साल बड़ी हो, 2 साल बड़ी हो, गोदी में इसने हमको बिठाया है। हमसे छोटी बहन है, हमारे माँ बाप नहीं है या है तो हमारी भी जवाबदेही बनती है कि भाई के साथ साथ उसको बाप का प्यार भी मिलना चाहिए। हमारे साथ हमारे पास और कौन है? भले हमारा देश 135 करोड़ का है, हमारी दुनिया में 700-800 करोड़ आबादी है, पर हमारे अपने कितने हैं? 100, 150, 200, 250। हमारी जिंदगी में 2-4 दोस्त उम्र उम्र के मुकाम पे आते जाते हैं, बदलते रहते हैं, तो सारे दोस्तों के गिले शिकवे भी हमें भूलने हैं। कोरोना का जो कहर है आने वाले समय में कैसे टूट पड़ेगा, आखिरी मंजिल पे भी हमें अब जाना है। जो भी जाएंगे, कोरोना के समय 5-10 आदमी होते हैं, कोई हमारे पास है, कोई हमसे दूर है। दूर है तो हमें 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखना है, हमारी कैपेसिटी है तो उसे मोबाइल पे देख लेना है, हाथ जोड़ के दूर कर देना है। क्या लेके आएंगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। साथ साथ में दिल में एक बात बैठी थी तो ये भी मैं भला कह दूं, हमारी सरकार ने जो भी किया है, गलत किया है, अच्छा किया है, पर हमारा टाइम हमें भुगतना क्या है, हमें कौन से दर्द सहने पड़े हैं 35-36 दिन में, आने वाले समय में भी क्या होगा, सब कुछ यहाँ छोड़ के हमें जाना है। सारे गिले शिकवे हमें भूल जाने हैं। रमजान का महीना है, पाक महीना है, सभी के लिए है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, हम सारे लोगों के लिए है। सरकार और हमारे शासक, हमारे राजा, वो अपने घमंड में चूर है, पर हम तो इंसान है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे इसका भी भला हो। हमारे पत्रकार है जो गंदे लोग, वो लोगों ने भी हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोरोना से भी बढ़कर उन्होंने गंदा काम किया है। रास्ते से भटके हुए जो कुछ लोग, जो जिसको हम भक्त कहते हैं, गाली नहीं देते हैं, उन्होंने भी काफी हमारे देश को पूरे विश्व में बर्बाद और बदनाम किया है। हमसे ऊपर जो हाई फाई लोग बैठे हैं, जिन्हें हमारे जान की, माल की, इंसानियत की कोई परवाह नहीं है, वो भी अपने घर में सुकून से रहे। सरकार ने इनके लिए भी रास्ता खोल दिया है। वो सरकारी दवा अस्पतालों में नहीं जाएंगे, उनके घर कोरोना होगा तो वही 8 से 20 लाख का खर्चा करेंगे, वो भी अपनी मस्ती में मस्त रहे। पर आज जो कहना था कह दिया है। ये संदेश समझो या अंदर की भड़ास समझो, जो भी है दोस्तों,